केंद्रीय बजट पेश होने के बाद देवघर जिले के लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। दरअसल जहां लोगों ने एक और बजट की किसी ने सराहना की तो किसी ने कहा बजट उदासीन है। इसको लेकर लोगों की जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता मनोज कोटी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 45 और हम अभी मौजूद है टावर चौक पर। यहाँ पे आप कुछ अतिथियों को बुलाया हुआ बजट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि इस बार जो सरकार की जो बजट आई है वो गरीबों को ज़्यादा हानि देगी या नहीं देगी। पहले तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अंतिम पायदान में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको तक जो है फायदा मिले। यह बजट जो पेश किया गया, यह बजट जो है पूर्ण रूपेण अमीरों के लिए बजट है, बड़े बड़े जो है कि उद्योगपतियों के लिए बजट है। आम आदमी गरीबों के लिए यह बजट है ही नहीं। आम आदमी क्या चाहता है, टैक्स स्लैब में हमको छूट मिले। आम आदमी क्या चाहता है कि रोजी रोजगार जो हम कर रहे हो उसमें जो है कि हमको मतलब बरकत हो। लेकिन यहाँ पर जो प्रथा जो लागू किया गया है, हम जानते हैं कि हमारे देश में 70% जो है वो कृषि पर आधारित जो है कि लोग रहते हैं, लेकिन कृषि में के कोई भी तरह का बजट स्वागत योग्य है क्योंकि विकसित भारत की परिकल्पना है 2047 में, तो आर्थिक स्थिरता की ज़रूरत होती है और उसको फोकस किया गया है। और चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस है, इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फोकस है, एमएसएमई पे फोकस है, तो ये सब चीज़ें जो है पर्यटन उद्योग को इस बार विशेष दिखाया गया। और जैसा कि सरकार ने घोषणा किया कि नए 15 धार्मिक शहरों को विकसित किया जाएगा, तो हमको लगता है जिस तरह से और सारे शहर धार्मिक शहर विकसित हो चुके हैं तो इस 15 शहर में देवघर भी हमारा होगा। और ये कौशल विकास वगैरह तो हमारे झारखंड की दृष्टिकोण से भी देखें और देवघर की भी दृष्टिकोण से देखें तो यह अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ाने वाला बजट साबित होगा और अस्थायी समाधान दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं गरीबों को दिक्कत नहीं हो रही इस वजह से? गरीबों की जो बात है तो हम मतलब उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस बजट में अगर आप गौर से देखेंगे तो फिशरीज पशुपालन वगैरह में जो ये नए प्लान लाए गए हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह बहुत कारगर होगा। इसलिए उस ओर भी सरकार यह लग रहा है कि सरकार को यह मालूम है कि जब तक हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम अस्थायी आर्थिक समृद्धि या अस्थायी आर्थिक संरचना प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए इस बजट में कोशिश बहुत दिखाई गई है। खत्म किया जाए, इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। आज बड़े बड़े कॉलेज का फीस इतना ज़्यादा है कि गरीब के बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन ले नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। झारखंड के लिए तो कुछ भी किए ही नहीं है। झारखंड आज जितना यहाँ का खनिज संपदा है, जितना रॉयल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा है, सारा पैसा इन्होंने रोक लिया है और झारखंड के विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मिला जुला के किसान, बेरोजगार, ये सब के लिए बजट बहुत ही निराशाजनक है। हम और भी कुछ गुरु जी से बात करते हैं। चाचा, आपके अनुसार, आप तो गुरु जी हैं, बताइए आपके अनुसार आप तो बजट कैसा लगा? देखिए, बजट जो है ना इनको और जिस तरह से बनाना चाहिए, जैसे मान लिया जाए कि रेलवे में जो लोग सफ़र करते हैं, आज उसमें क्या हो रहा है कि स्लीपर में जो एक सिस्टम ही रेलवे बना लिया है कि आपको फाइन करके आप जो स्लीपर में चढ़ना है और उस पर जैसे भेड़ बकरी नहीं होता है उस पर लोगों को चढ़ाता है। उस पर तो रेलवे को तो सबसे पहले उचित सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर जाता है आम लोगों को स्लीपर जो है घटा रहा है, जनरल बोगी घटा रहा है और खाली एसी कर रहा है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपने जो है जो सिर्फ अमीरों का ख्याल रख रहे हैं, गरीबों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। गरीब जो है लोकल चलने वाला या मान लीजिए कलकत्ता या दिल्ली, टिकट उसको नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ तो अब जाएगा जनरल में जाएगा कैसे? तो उसको पैसा जो है घुमा फिरा के उल्टा के उससे पैसा वसूल करने के लिए क्या करते हैं कि एक वो निकाल दिया सिस्टम कर रहे हैं कि टीटी जो है काट दिया भाई, फाइन करके आप स्लीपर में जाओ। तो वो जो है जबकि नियम नहीं है, रेलवे इस पर क्या कर रही है? आप जो आम पब्लिक की बात बता रहे हैं। दूसरी चीज़, मेडिकल में जो स्थिति है आज हो गया है, मेडिकल पर आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? लॉ मटेरियल कितना लग रहा है, वो बजट पर उस पर कंपनी पर जो है फोकस देना चाहिए कि जो मेडिकल में आपको मेडिसिन में लॉ मटेरियल कितना है वो हिसाब से उसका रेट फिक्स होनी चाहिए।
दूसरी चीज़ और भी जितने साबुन है और जितने भी MRP लिखा रहता है, कहीं ना कहीं गरीबों का मुख्य रूप से शोषण हो रहा है। और भारत सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, उनको कम से कम ये सब चीज़ पर फोकस देना चाहिए, जिससे कि अब बताइए स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है। अब यहाँ खुला हुआ है, एम्स खुला हुआ है, लेकिन यहाँ आपका क्या इलाज हो रहा है। इसलिए ये जो है संतोषजनक नहीं है। आम लोगों के लिए मंत्री भारत सरकार को सोचनी चाहिए। धन्यवाद। फिलहाल आप देख रहे थे TV 45 में मनोज, और देखो देखा से आपको मैं दिखाया था बजट का क्या सिलसिला चल रहा है। किसी को बजट खराब लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है। और भी खबरें के साथ बने रहे।